नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है केडी क्लासेस और मैं हूं कपिल दुबे। तो हम अभी हाल फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कर रहे थे। काफ़ी 3 वीडियो हम देख भी चुके थे उसकी। अब आगे का देखेंगे, ठीक है। इस बार हमने लेवल थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश की है, तो समझने की कोशिश करना। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कुछ आसान भी हैं, तो समझने की कोशिश करना बस, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। ये है एक पेन का ए पेन वाज मार्कड अप बाई 50% एवं कॉस्ट प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस है और मार्क्स प्राइस है, ठीक है। अगर ये कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो मार्क्स प्राइस 150 था, ठीक है। एवं कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड रुपीज 100 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, क्योंकि अब ये बेटा रुपए की बात करेगा। अलाउड रुपीज 100% 100 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इफ शॉपकीपर स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 100 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने 100 रुपये का मतलब 150x में से उसने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। ये एक्स है, ये रुपीज़ है डायरेक्ट, और फिर भी उसने 100 रुपये प्रॉफिट के कमाए, मतलब इससे 100 रुपये ज़्यादा कमाए। 100x प्लस 100, इन दोनों को मैं बराबर रख दूंगा क्योंकि ये वैल्यू बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 50x इक्वल टू 200। एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 4, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 400, और मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा 600। अब बीच में सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, इस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा, फिर भी 100 रुपये कमाए होंगे, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा, तो ये 500 के बराबर मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो आगे का देखेंगे, ठीक है। यहाँ एक अच्छी बात है, नई चीज़ समझ में आ रही तो दोबारा वीडियो जाके पीछे पॉज कर लेंगे और दोबारा से देखेंगे तो फिर समझ आ जाएगी ना, दोबारा वही चीज़ देखेंगे तो, ठीक है। चलो अब वो ये कह रहा है, एक दुकानदार ए ने वस्तु ए का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया तथा उसे 25% की छूट पहुंचा। दुकानदार द्वारा वस्तु ए पर कमाया गया लाभ 475 रुपये। यदि वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए से 40% अधिक है तो दोनों वस्तुओं पर लाभ समान है, तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है, ए और बी, ठीक है। एक दुकानदार ने वस्तु ए का मूल्य उसके क्रय मूल्य से एक दुकानदार A shopkeeper marked up of article A at 60% above its cost price, है ना। A shopkeeper marked up of article A at 60% above its cost price, ठीक है। CP MP है ना, प्रॉफिट की बात आ रही है तो यहाँ कहीं होगा SP। तो ये क्या कह रहा है, 100 रुपये की चीज़ पे 160 रुपये डाल दिए, ठीक है। ये एक ही बात हो रही है। एंड सोल्ड इट एट द डिस्काउंट ऑफ 20%, और इसका 20% डिस्काउंट पे भेजा। 25% है ना, इसका 25% कितना हो जाएगा 40, तो मतलब 120 रुपये का बेचा, यानी कि 20% प्रॉफिट कमाया हमारे मुताबिक। प्रॉफिट मेड बाई शॉपकीपर एंड आर्टिकल एज ₹475, मतलब हमारे मुताबिक कितना है ये 20 है, जो क्वेश्चन में दे रखा है 475 के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 40% मोर देन ऑफ आर्टिकल ए। अच्छा, अगर बी की कॉस्ट प्राइस 100 से 40% ज़्यादा है, यानी कि 140 अगर है, एंड प्रॉफिट ऑन बोथ आर्टिकल इज सेम, प्रॉफिट दोनों उन पे सेम है, यानी कि 475 रुपये का ही है ना। तो एस पी कितना रहा होगा, चलो देखते हैं। यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा बेटा। अगर 20 की वैल्यू ये है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 100, 475 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो कितना मिल जाएगा 5, और कितना हो जाएगा 2375, है ना। अब 2375 है 100 की वैल्यू, तो 140 कितना हो गया, मैं निकालनी है वैल्यू 140 की। को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 475 गुणा 140 बटे 20, वही वही चीज़ हो जाएगी ना। इसको 5 किया था, इसको 7 कर दें तो हमें 140% की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5, ये। अब उसको दोनों कंडीशन में 475 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, इसमें मैं 475 जोड़ दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 3800, और ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा।
बात आई समझ में? आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्क प्राइस उसने 160 कर रखा था, 60% ज़्यादा है ना, उस पर 40% की छूट दे रहा था, तो 120 रुपये की बेच रहा था हमारे मुताबिक, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 475 रुपये के बराबर है, तो यहाँ से मैंने ये बराबर रख दिया। अब वो ये कह रहा है इसकी कॉस्ट प्राइस अगर इससे 40% ज़्यादा है, तो 100 है तो 140 कर ली, तो और उसको इतने ही रुपए का फ़ायदा हो रहा है, मतलब 475 रुपये का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बस इसकी 140 की वैल्यू निकाल देता हूँ जो 3325 आई है। मुझे पता है कि प्रॉफिट हो रहा है उसे 475 रुपये का, मतलब इसमें 475 जोड़ दिया तो मेरे मिल गया 3800। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ए बी सी डी, 4 लोग दिख रहे हैं इसमें। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट, 100 रुपये की चीज़ इसने इसको 120 में बेच दी। एंड बी फर्दर सोल्ड इट टू सी एट 20% लॉस, इसने 20% की लॉस पर इसे बेच दी। इसका 20% लॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 96, 12 इंटू 2 24, तो ये है ना, ये 20% का प्रॉफिट था यहाँ पे, यहाँ 20% का लॉस हो गया। अब इसने भी डी को बेची होगी, डी को कितने पे, 25% के प्रॉफिट पे बेची है। इसका 25% निकालूंगा तो फिर से वही हो जाएगा 24, तो ये 120 हो गया फिर से। इफ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर ए एंड सी इज ₹70, मतलब इन दोनों में वो कह रहा है कि डिफरेंस अगर 17 रुपये के बराबर है, हमारे मुताबिक कितना है डिफरेंस, 4, क्वेश्चन में दे रखा है, ये एक्चुअल में 17 के बराबर है। देन फाइंड द अमाउंट एट विच सी सोल्ड द आर्टिकल टू डी, है ना। तो हमें 4 की वैल्यू अगर ये है तो हमें निकालनी है कितने की, ठीक है, तो हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 4 अगर 17 के बराबर है तो 120 कितना हो जाएगा, 17/4 इंटू 120, 120 करूँगा 4 से 30, 17 थी 510 रुपये वाला मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है चलो आगे देखते हैं। ठीक है, एक दुकानदार यूजुअली सेल्स वॉच फॉर ₹2350, once he gave 2 successive discount of इतना while selling a watch to a customer, but he charged an additional 8% on the net sale price from the customer. By what percent is the new selling price less than the original selling price? मुझे लगता है हमें इसमें तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टोटल रुपीज़ की, है ना। 100 रुपये की चीज़ उसने 25% का डिस्काउंट दिया, 75 रुपये। अब यहाँ इस पे भी कितने का दिया, 15% का डिस्काउंट फिर से। तो अगर मैं इसका 15% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 और 3.75, मतलब ये हो जाएगा 11.25 हो जाएगा ये, है ना, 11.25। और 11.25 में माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 63.75। अब वो ये कह रहा है इस पे उसने लगा दिया, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 63/3/4, या ये कितना हो जाएगा 240, 252, 255/4। अब वो ये भी कह रहा है कि यदि इसको, है ना, इस पे 8% का टैक्स लगाओ, मतलब अगर मैं इसका 108 अपॉन कितना 100 कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 27/100, है ना। ठीक है, अब मैं 255 इंटू 27/100 इसको सॉल्व कर लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा, देख लेते हैं। 35, 5, 13, 135 और 13, 148, 14, 68, ये हो गया। 100 से चले थे बेटा, ये हो गया, तो कितने परसेंट का लेस हो गया, मुझे लगता है 31:1.5% का लेस हो गया। देखो आंसर है 31, ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं, देखो ये है 31:1.5% वाला आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जीन्स और शर्ट के क्रय मूल्य के बीच अनुपात, जीन्स और शर्ट के क्रय मूल्य के बीच अनुपात 6:5 है ना। जीन्स और शर्ट को क्रमशः उसके क्रय मूल्य से
25% और 50% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। 25 निकालना हो मुझे इसका 25%, तो 5/4 करूँगा, और अगर मुझे इसका 50% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ये 3/2। कुल मिला के ये दोनों बराबर हो गए 7। यहाँ से भी कितना आया 7.5, और यहाँ से भी 7.5। अब इनके ये मार्क्ड प्राइस हो गए है ना, और मार्क्ड प्राइस हो गए दोनों के बराबर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या कह रहा है। यदि जीन्स और शर्ट पर दी गई छूट के बीच का अंतर 40% है और जीन्स और शर्ट के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपये है। ठीक है बेटा, क्योंकि अब इनके मार्क्ड प्राइस बराबर हो गए दोनों के, तो अब वो इनके जो भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे 40% का डिफरेंस है, 40% इनके छूट डिस्काउंट देने पर, और वो 480 रुपये के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी हो रही है, 12 के बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के मार्क्स प्राइस इस कंडीशन में है ना, ये 1% 12 के बराबर हो गया, तो ये अपने आप में तो पूरे हैं ना, 100% है ना, तो ये भी 1200 हो गया, ये भी 1200 हो गया। तो जीन्स का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जी ये मतलब इसका जो कि ये 125% था क्रय मूल्य का मार्क्स प्राइस है ना, तो मैं ये निकाल देता हूँ 1200 किसका 5/4% है, 125% है, तो मुझे पता चल जाएगा जीन्स का कॉस्ट प्राइस। यहाँ से मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा शायद 5 से 240, और 240 इंटू 4 960, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 960 है ऑप्शन में। हाँ देखो दोबारा से देख लो, वो ये कह रहा था कि इन दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच 6 और 5 का रेशो है। दोनों को उसने, एक को 25% ज़्यादा बढ़ा के मार्क किया है, एक को 50%। जब मैंने इन दोनों वैल्यू को ये बढ़ाया तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, 7.5 7.5। वो कुछ भी हो सकती थी, मैं 600 और 500 मान सकता था, तो 750 750 आ जाती। अब वो ये कह रहा है क्योंकि ये मार्क प्राइस बराबर आ गया, तो अब इन पर जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो बराबर चलेगा है ना एक्चुअल टर्म में। तो वो ये कह रहा है कि इन दोनों के डिस्काउंट जो दिए गए थे उनके बीच का डिफरेंस 40% है, जो कि 480 के बराबर है। क्योंकि अब बराबर है तो मैं इस 40% को डायरेक्ट 480 के बराबर लिख सकता हूँ। वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि 1% की वैल्यू 12 के बराबर है। इसका मतलब मुझे पता चलेगा ये एक्चुअल में वैल्यू 100 ये दोनों 1200 हैं, इनके मार्क्स प्राइस दोनों के 1200 पे लगाए गए हैं है ना। अब बोल रहा था कि जीन्स का फिर कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 12 मुझे पता है कि जीन्स का मार्केट प्राइस 1200 है, जो कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, तो मैंने निकाल दिया 1200 किसका 125% है, तो डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 125 की फ्रैक्शन 5/4 होती है। वहाँ से मुझे पता चल गया कि ये 960 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। द रेशो ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, है ना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो जो दे रखा है वो 5:7 है ना, ऐसे ही तो लिख रखा है। इफ द डिस्काउंट परसेंट गिवन इज इंक्रीज फ्रॉम 7.5% टू 12%, द प्रॉफिट डिक्रीजेज ₹1750। अच्छा बेटा, इसने दे रखा है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो दे रखा है 5 और 7 में। ठीक है, और ये कह रहा है कि छूट अगर 7.5% से बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ में 1750 रुपये की कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के 12.5 डिफरेंस में परसेंटेज में यही तो होगा। इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 1750। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी 1750 डिवाइडेड बाई 12.5। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 14 और 140। 1% की वैल्यू 140, तो 100% की वैल्यू 14,000। क्योंकि ये डिस्काउंट था ना तो मार्केट प्राइस के बराबर जाएगा, मतलब इस 7 की वैल्यू है 14,000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। अब वो ये कह रहा है कि अगर इस पे, यानी कि इस पे 14,000 पे 15% है ना, 14,000 का 15% डिस्काउंट करूं तो कितना हो जाएगा, 1400 और 700 2100 कम हो जाएगा, तो 11,900। ठीक है, और उस पर भी 12% का डिस्काउंट, इस पर 12% का डिस्काउंट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा 10,472 है ना, क्योंकि देखो 1190 ये हो गया, और 2 और परसेंट करूंगा तो 238, 238 जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 8 2 4
और एक 1428 माइनस करने हैं इसमें से। 1428 माइनस करूँगा तो 10,472 मिल जाएगा मुझे। तो अब 10,000 रुपये थी उसकी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल, है ना। और अब कितना हो गई 10,472, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 472 रुपये का। और यही मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फटाफट। A shopkeeper allowed to consecutive discount 20% and 25% of mark price of an article, and still he makes profit of 32% by selling it. He would make rupees 1166 lakhs profit when he allows a single discount of X% on same article. What will come into place of X if selling price of article which is sold at X% discount is rupees 12,826? ठीक है, कोई 100 रुपये की चीज़ है जिस पे अगर पहले 25% का डिस्काउंट देगा तो वो कितने की हो जाएगी 75 की। और 75 पे अगर 20% का डिस्काउंट देगा, ये हो गया 15 और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। मतलब 100 रुपये मार्केट प्राइस वाली चीज़ वो 60 रुपये में बेच रहा है 2 डिस्काउंट दे के। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो, और ये फिर भी 132% है ना। 60 जो है वो 132% है कॉस्ट प्राइस का। ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये मार्केट प्राइस था, हम मार्केट प्राइस मान के चले ना, थे ना, और ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस पूरा। अब ये कह रहा है कि अगर उसको X% का सिंगल डिस्काउंट देता तो इतने रुपए का लेस प्रॉफिट होता, और इतने रुपए इसी डिस्काउंट पर उसे बेचने पर 12,800 रुपये की 26 रुपये की चीज़ बेची है उसने। तो मैं ये मान लूँ कि 12,826 रुपये में मैं ये जो रुपये कम है 1166 में जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 6 12 9 और 8 और 1 9, 2 और 1 3, 13,992 मिल जाएगा। जो ये वाली कंडीशन है बेटा, जो इसके बराबर है, क्योंकि अब लेस वाला काम खत्म हो जाएगा ना, फिर तो ये एक्चुअल में आ गया ना। तो 13,992 अगर मैं निकाल दूं कि किसका 60% है ना, तो यहां से मुझे मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, जब मैं यहां से करूंगा 5/3 तो मुझे ये मिल जाएगा ठीक है 23,320। चेक करना, ठीक है। अब 23,320 कह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि अगर उसको इतने इससे और 1,166 रुपये कम में बेचनी होती तो कितने का उसको और नुकसान होता। यहाँ से अगर आप देखो तो 233 इंटू 1,166, या फिर मैं यही निकाल दूँ 1,166 23,320 का कितने परसेंट है। जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि मेरी बात बन जाएगी। ये इसका डबल है ना, हाँ 5%। इसका मतलब 40% का तो वो एक ओवरऑल एक डिस्काउंट ये 40% के बराबर हो रहा था ना, तो और 5% का और डिस्काउंट दे रहा है वो 1,166 रुपये की वजह से। तो एक्स के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो 40% प्लस ये वाला 5%, यानी कि 45% के बराबर आएगी। कैलकुलेशन है बस, ऐसा और कुछ नहीं है। तो बस वो चीज़ दोबारा देख लेना, सुन लेना, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Profit earned on selling an article after giving 10% discount is 15% more than the profit earned when the same article is sold at 20% discount. ठीक है, a loss of 50% was incurred when on market price by selling the article at rupees है। अब देखो, ये किसी चीज़ को 200 मार्केट प्राइस के 15% डिस्काउंट पर बेचा है तो 2550 में बेचा है। ये तो मैं ये निकाल दूँ ये किसका 85% है, मुझे वहाँ से मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। यहाँ से अगर मैंने ये निकाला तो ये मुझे पता चल गया, ये 30 मार्केट प्राइस आ गया बेटा 3,000, है ना। अब ये कह रहा है कि 10% छूट देने पे 10% छूट देने पे मार्केट प्राइस पे कितना आएगी कीमत। अगर मैं इसको 10% छूट दूँ तो यहाँ 2700 आएगा, और अगर 20% छूट दूँ तो यहाँ 2400 आएगा।
अब वो ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन है ये 15% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस का, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 15 बढ़ जाता है इस कंडीशन में। तो देखो अगर ये किसका 15% है, मैं यहाँ से अगर निकाल लूँ 15% अगर 300 के बराबर है तो 1% हो गया 20 के बराबर, तो 100% हो गया 2000 के बराबर। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ से मुझे पता चल गया 2000 है। अब कॉस्ट प्राइस 2000 है तो 2000 वाले पे मुझे अगर 40% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचनी होगी, 2000 का 40% हो जाएगा 800, तो यानी कि 2800 तो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। और ये मुझे चाहिए 30% डिस्काउंट देने के बाद, है ना। तो मार्केट प्राइस में कितना रखूँगा कि 30% डिस्काउंट देने पे मैं यहाँ पहुँच पाऊँ, है ना। तो 2800 कितने का 70% है, अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कितना, 4000। तो अगर इस कंडीशन में मैं मार्केट प्राइस 4000 रख दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 30% डिस्काउंट देने के बाद भी मैं 40% प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4000 वाला। ठीक है बेटा, तो अब ठीक है, इस वीडियो में इतना रखेंगे, फिर आगे देखते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू।